गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञान में स्वागत है। आप सभी ने अपना प्यार जो दिया अब पिछली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आपको बता रहा हूँ, सर्किल जो होता है क्लास में 9th में 10th में हर क्लास में जो है हेल्प करता है। तो सर्किल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे डिफिनीशन है। सर्किल क्या है, सेमी सर्किल क्या है, मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट क्या है, सर्कमफ्रेंस एरिया। आज मैं सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितनी डिफिनीशंस होती हैं, जो भी चीज़ होती है थ्योरी में, आज उसको आपको बता दे रहा हूँ। आगे की चीज़ें अगली क्लास में मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहली चीज़, आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट है सर्किल। व्हाट इज सर्किल? सर्किल क्या होता है? सर्किल हमने बना दिया एक गोलाकार बिंदु। हमने लिखा फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। हमने एक पॉइंट ले लिया फिक्स, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। इससे क्या, एक फिक्स्ड जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं। तो देखो यहाँ सर्किल से लेकर चाहे ये डिस्टेंस देख लो, चाहे ये डिस्टेंस, सारी इक्वल होगी। ठीक है। सेमी सर्किल किसे कहते हैं? अब इसी सर्किल को हम क्या करते हैं, बीच से कट कर दीजिए ये, तो क्या बन गया, सेमी सर्किल बन गया। अगर हम बीच से इसको कट कर दिए, ठीक, ये सेमी सर्किल हो गया, जिसको अर्धवृत्त कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वृत्त कहते हैं। मेजर आर्क क्या होता है? देखिए मेजर आर्क जो होता है, आपने एक सर्किल बनाया था, इस सर्किल का कुछ पार्ट आपने कट कर दिया और जो कट किया उसको इधर लिख दो। तो ये जो आपने कटआउट था, जिसको हिंदी में चाप बोलते हैं, तो ये मेजर आर्क हो गया और ये माइनर आर्क हो गया, छोटा वाला पार्ट। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेजर आर्क और ये माइनर आर्क। ठीक है, तो ये मेजर हो गया और ये माइनर आर्क हो गया। फिर इसके बाद चार्ड की बात आती है। चार्ड, इसको जीवा बोला जाता है। चार्ड क्या होता है? हमने एक सर्किल बनाया और सेंटर से होता हुआ हमने एक, नहीं, जो चार्ड होता है, हमने एक सर्किल ले लिया, ठीक, सर्किल पर सर्किल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसी को चार्ड कहते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑन सर्किल, उसको क्या बोलते हैं, चार्ड बोलते हैं इसको। रेडियस किसे कहते हैं? जैसे एक सर्किल थी, इसके सेंटर से सर्किल के कोई फिक्स बिंदु सर्किल पर ले लो और सर्किल के सेंटर से उसके बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, हिंदी में इसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक। डायमीटर क्या होती है? आपने बताया कि यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर एक फिक्स्ड पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को आर कहते हैं, और इसी का आप दोगुना कर दें, ट्वाइस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होती है? सबसे बिगेस्ट जो है चार्ड होती है, और ये क्या होती है, आर का रेडियस का ट्वाइस होता है, तो ये ट्वाइस है इसका। तो आपको डायमीटर बता दिया हमने, रेडियस बना दिया। इसके बाद सिगमेंट आता है। ठीक है, सिगमेंट में हम क्या देखेंगे, जैसे कि आपने एक सर्किल बना लिया ये, तो इसके आपने ये चार्ट, इसके दो पॉइंट को ऐड करने वाली लाइन जो होती है इसको कार्ड कहते हैं, चार्ट हो गया ये। तो यहाँ पे एक छोटा रीजन बन रहा है, इसको माइनर सिगमेंट कहते हैं और इसको मेजर सिगमेंट कहते हैं। तो ये मेजर सिगमेंट हो गया और ये माइनर सिगमेंट हो गया। ठीक है, और वहीं सेक्टर की बात करते हैं, तो ये सेक्टर जो होता है, सेंटर से जब दो हम पॉइंट लेते हैं सर्किल पर और इन दोनों को जोड़ते हैं, तो उसके बीच का जो रीजन होता है ये सेक्टर कहलाता है। और हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इससे हम इस सेक्टर की एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ हमको थीटा पता होता है, एंगल और रेडियस पता होती है, तो इससे हम निकाल लेते हैं। फिर आते हैं हम सर्कमफ्रेंस। क्या होता है? सर्कमफ्रेंस जो होता है, ये सर्किल की टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल लेंथ होती है। टोटल लेंथ ये किनारे किनारे की है, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं और इसको निकाला जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आपको आर पता है तो इस फॉर्मूले से आप सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। एरिया क्या होती है? आपने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल की जो टोटल इसमें एरिया ये है, एरिया क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक टोटल चली गई डिस्टेंस, तो इसको एरिया का जो फॉर्मूला होता है, आउटर ये बाहर से, एरिया को कहते हैं पाई आर स्क्वायर। ये कैसी, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का, एरिया ऑफ सर्किल होता है। और एक ऐसी शेप है, ये 2D संरचना होती है, 3D नहीं होती, 2 डायमेंशन होती है। 3D में से तो हम स्फीयर बोलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे एरिया से रिलेटेड, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं और इसमें हमने आपको एक एक फिगर बता दिया क्लास 9th के लिए, और भी अन्य क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो चीज़ समझ नहीं आओगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।